Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs for all competitive exams, especially for CDS, CAPF and FCAT. तो शुरू करते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड हार्ट डे हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। वर्ल्ड हार्ट डे 2022 और इसकी थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। जो हमारी वेन्स होती है, जो नसें होती है, नर्व्स जितनी भी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑल्टा। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑल्ट्रा और सबसे बड़ी वेन होती है वेना केवा। ठीक है, और जो सबसे छोटी छोटी होती है, जो इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन होता है, उनको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। सीडीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि 3 चैम्बर, इनमें से किसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो उसमें सारे के सारे 3 चैम्बर वाले थे, लेकिन सिर्फ एक था जिसका 4 चैम्बर होते हैं, तो वो है क्रोकोडाइल। ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं और एम्फीबियंस जितने भी होते हैं, उन सभी के 3 चैम्बर होते हैं, और जो पानी में रहने वाले होते हैं उन सब के 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर। ठीक है। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। थीम वॉज एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। थीम वॉज मॉन्ट्रियल @35। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अल्जाइमर डे। अल्जाइमर डे की थीम क्या थी इस बार की? नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर। 22 सितंबर राइनो डे, रोज डे भी है और राइनो डे भी है। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, और इसके साथ में हाइफा दिवस। हाइफा डे मनाया था इंडियन आर्मी ने। हाइफा कहाँ पे है? इजराइल में। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे और 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज ज़ुरोंग रोवर हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ फ्लड्स ऑन मार्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना ने अभी एक तियानवेन मिशन भेजा था मार्स पर। उसी में एक रोवर था ज़ुरोंग। तो ये ज़ुरोंग रोवर ने रेडियो वेव्स की मदद से मार्स पर फ्लड्स के एविडेंस मिले, फ्लड के एविडेंस को ढूंढा है। तो यहाँ पर न्यूज़ है, चाइनाज मार्स रोवर फाइंड्स हिंट्स ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स। अब कैटेस्ट्रॉफिक क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफिक होता है प्रलय, डिजास्टरस। तो कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स। होप मिशन यूएई ने भेजा था मार्स पर। ठीक है, राशिद यूएई का मून मिशन है। नासा ने परसिवरेंस रोवर भेजा था मार्स पर, और उसी के साथ में इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भेजा था। ठीक है, मंगलयान इंडिया का मार्स मिशन था, मार्स ऑर्बिटर था, और इसे लॉन्च किससे किया था? PSLV C-25 से। फोबोस और डीमोस ये दोनों सैटेलाइट है मार्स की, नेचुरल सैटेलाइट से मार्स की, फोबोस और डीमोस। थर्ड क्वेश्चन, वेयर द कंट्रीज फर्स्ट कोचिंग हब इज बिंग डेवलप्ड। तो कोचिंग हब कहाँ पे बन रहा है? तो कोचिंग हब बन रहा है प्रताप नगर, जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे कोचिंग की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, मेस, हॉस्टल, कोचिंग, ये सारी जितनी भी सुविधाएं होती है, ये एक ही जगह पे मिलेगी। इसी को कोचिंग हब कहा है, और ये कहाँ बनेगी? जयपुर में। Soon Jaipur's Pratap Nagar to get coaching hub for 70,000 students. Fourth question, on September 28
हु वॉज कन्फर्ड द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो लता मंगेशकर, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये 2021 के लिए दिया गया है कुमार सानू को। 2021 के लिए दिया गया है ये कुमार सानू को। और 2019 के लिए दिया गया है, 2019 के लिए किसे दिया गया है? 2019 के लिए दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। और 2020 के लिए दिया गया है आनंद मिलिंद को। 2020 के लिए दिया गया है आनंद मिलिंद को। और 2021 के लिए दिया गया है ये कुमार सानू जी को। लता मंगेशकर अवार्ड कन्फर्ड अपॉन कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह एंड आनंद मिलिंद। बाफ्ता अवार्ड्स देख लेते हैं। जो बाफ्ता अवार्ड्स 2022 है ये थे 75th नंबर के। ठीक है, इसमें बेस्ट मिला है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर किसे है? जेन कैंपियन। इन्हें डायरेक्टर ऑस्कर मिला है। ठीक है, फॉर द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें मिला है बाफ्ता में जोआना स्कैनलन। ठीक है, और इनकी मूवी थी आफ्टर लव। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स के लिए। ये सेम इन्हें मिला है ऑस्कर। ऑस्कर भी किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन September 28। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए कि जो अटॉर्नी जनरल है वो किसे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर वेंकट रमनी। जो आर वेंकट रमनी है उन्हें हमारा नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल और उनसे पहले थे मुकुल रोहतगी। 2017 तक मुकुल रोहतगी थे। उनके बाद 2017 से 2022 तक रहे हैं के वेणुगोपाल और अब बने हैं आर वेंकट रमनी। मुकुल रोहतगी को ये ऑफ़र दिया गया था लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया कि वो एक बार रह चुके हैं और अब वो नहीं बनना चाहते। तो अब कौन बनेंगे? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी विल बी द न्यू अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में। और एम सीतलवाड़ हमारे सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे। सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी एक ही स्लाइड में कवर हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटॉर्नी जनरल बहुत बार CDS में पूछा जा चुका है। तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 76। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनके रिन्यूमरेशन, इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है CDS में कि अटॉर्नी जनरल का रिन्यूमरेशन और अलाउंस कौन डिसाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होता है। और इसमें एक और क्वालिफिकेशन है कि अगर वो प्रेसिडेंट की नज़र में एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, अगर वो प्रेसिडेंट की नज़र में एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं तो भी वो अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 5 years ऑफ जज। ही मस्ट बी अ 5 year ऑफ जज एज इन द हाई कोर्ट और 10 years ऑफ एडवोकेट इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स। इनका टर्म कोई फिक्स नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका कोई टर्म फिक्स नहीं किया है। तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये रहते हैं। लेकिन एक कन्वेंशन है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तब अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं। और इनके पास राइट होता है कि इंडिया की किसी भी कोर्ट में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है CDS में कि अटॉर्नी जनरल को कहाँ पे राइट होता है कोर्ट्स में जाने का। क्या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? तो नहीं, ये पूरे देश की किसी भी भारत की किसी भी कोर्ट में जाकर वहाँ पर ऑडियंस कर सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और साथ ही में ये दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, दोनों हाउस में बैठ सकते हैं और वहाँ स्पीक कर बोल सकते हैं। लेकिन इन्हें वोटिंग का राइट नहीं होता। मतलब जो भी सीटिंग होती है, राज्यसभा, लोकसभा और जॉइंट सीटिंग, तीनों सीटिंग्स में बैठ सकते हैं लेकिन वहाँ पर राइट टू वोट नहीं होता। ठीक है, और मोस्ट स्पेशली ही इज़ नॉट इन द कैटेगरी
ये कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऑल्दो ही इज़ अ ऑल टाइम काउंसल टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये पूरा की पूरा अटॉर्नी जनरल के बारे में सिर्फ एक स्लाइड में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद CDS में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस कि इससे बाहर से अटॉर्नी जनरल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 to 29 सितंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ऑर्गेनाइज हुई थी। ये रही न्यूज़, द 8th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ओपन्स इन दुबई। तो रशीद एक UAE का, होप UAE का, बरा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटनायक हैज़ पास्ड अवे ऑन September 28. शी वॉज अ पॉलिटिशियन and she was as well the first chairman of the National Women Commission. Okay, death of Jayanti Patnaik, former MP and the first chair of National Commission for Women. Where did the Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of the world's first CNG terminal on September 29? तो इसका करेक्ट आंसर है भावनगर। भावनगर में CNG विश्व का सबसे बड़ा CNG टर्मिनल और सबसे पहला CNG टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये रही न्यूज़, CNG टर्मिनल भावनगर। तो बायोइथेनॉल प्लांट कहाँ है? कृबाको, हज़रा, सूरत में। बायोमास हाइड्रोजन कहाँ बनेगी? खंडवा, बायोमास से हाइड्रोजन खंडवा में बनेगी। बायो CNG का सबसे बड़ा प्लांट इंदौर में। स्टील स्लेग रोड ये कहाँ पे बना? सूरत में। NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर ये लोथल गुजरात में। हड़प्पा म्यूजियम, बिगेस्ट हड़प्पा म्यूजियम राखीगढ़ी में। सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी गुजरात ने लॉन्च की। और अटल ब्रिज साबरमती रिवर पर अहमदाबाद में। रिसेंटली यूरोपियन टू कम स्टेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। अगर थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस में लॉजिक भी देखोगे आप, तो इसमें लिखा है फर्स्ट यूरोपियन वुमेन, तो इनमें से कोई भी कंट्री यूरोपियन नहीं है, ठीक है। रशिया, जापान, अमेरिका ये तीनों ही यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है, तो इटली इज़ द करेक्ट आंसर। और समंता क्रिस्टोफोरेटी जो हैं इनको ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमांड हाथ में दी गई, और ये पहली वुमेन है, यूरोप से पहली वुमेन है जिन्हें ये डेजिग्नेशन मिला है। इटालियन एस्ट्रोनॉट बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू टेक कमांड ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। निसार क्या है? नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। निसार क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो नासा और इसरो मिलकर बनाएंगे। गगनयान मिशन लॉन्च होगा, इंडिया का मेन मिशन है ये, ठीक है। एस सोमनाथ हमारे इसरो के चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और अभी प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू जी ने एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया था। वो कहाँ किया था? बेंगलुरु में। वेयर विल द प्रयत्न पर्व 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्रॉम 30 सितंबर टू 2 अक्टूबर? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में प्रयत्न पर्व मनाएंगे, ठीक है। तो प्रयत्न पर्व कहाँ बनेगा? मुंबई में। प्रयत्न पर्व टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई फ्रॉम 30 सितंबर टू 2 अक्टूबर। और इसे मनाया कहाँ जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में इसे मनाया जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तो कर्नाटक मैसूर दशहरा, उगाड़ी, ये कहाँ मनाते हैं? कर्नाटक में। केरला में ओनम विशु केरला में। मध्य प्रदेश लोक रंग उत्सव, तेजाजी और खजुराहो फेस्टिवल, तेजाजी फेस्टिवल और खजुराहो फेस्टिवल। मेघालय में नोंगक्रेम फेस्टिवल, खासीस फेस्टिवल, वांगल, साजिबू चेरावबा। महाराष्ट्र में क्या मनाते हैं? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुर में याओशांग, पोराक, चवांगकुट। मिजोरम में क्या क्या मनाते हैं? चापचारकूट मिजोरम में
मनाते हैं चापचाकुट फेस्टिवल, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोत्सू फेस्टिवल। उड़ीसा रथ यात्रा, रज पर्व, नुआई और धनु यात्रा। पंजाब लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान में गणगौर, तीज, बूंदी। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इन सभी स्टेट्स के। So that's it for today. If you do like the video, please like, share, subscribe, keep watching, keep learning and keep supporting. Thank you.